मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। माँ, मैं मिसेस सीरियल किलर देखने जा रहा हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ, मैं वापस आऊंगा। हाय गाइस, मैं हूँ शांतनु और मैंने देखी तुम्हारे कहने पे मिसेस सीरियल किलर। ये कहानी अब खत्म होने वाली है। मैं नहीं देखना चाहता था, मैं इस नाली में नहीं उतरना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे को धकेल दिया और मैं गिर पड़ा इसमें मुंह के बल। पर ये पिक्चर देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही मलाल है मेरे दिल में, जिसकी वजह से मेरे को हार्ट बर्न हो रहे हैं कि 1 घंटे 47 मिनट में जो मैंने बर्बाद करे 1 घंटे 47 मिनट अपनी जिंदगी के, उसको मैं क्या क्या कर सकता था। इस 1 घंटे 47 मिनट में मैं वेज मोमोज खाने वालों को जज कर सकता था। अरे बहनचोद, मोमो में गोभी कौन डाले खाता है यार। मैं इस पे रिसर्च कर सकता था कि मुगली गुट्टी पीने से कोरोना कैसे ठीक होता है, या मैं अपने 86 साल के दादे से बात कर सकता था जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता और समझ नहीं आता। वो भी इससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था। मैं गया नेटफ्लिक्स में, वहां से मैंने उठाया ताजा ताजा गोबर और आहा अपने मुंह पे ऐसे करके मल लिया। मैं तुम्हारे को दूंगा इस पिक्चर का पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू। मैं तुम्हें सारे स्पॉइलर दूंगा, सारी की सारी स्टोरी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल मजा खराब कर दूंगा। क्योंकि ये पिक्चर देख के जो मेरा मूड खराब हुआ है ना, तो फिर मैं तुम लोगों को क्यों अकेला छोड़ूं। तो तुम मेरे साथ चलो, चलते हैं सारे हाथ पकड़ के इस लैट्रिन में। पिक्चर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि डंडा खाए मेरा डंडा। शिरीष कुंदर जहां मुझे दिख गया ना, मैं उसकी तशरीफ ऐसी लाल करूंगा ना, ऐसी स्टोरी। फिल्म ओपन होती है, जैकलीन अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर रही होती है अपने हस्बैंड यानी मनोज वाजपेयी को। अब बहनचोद, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मनोज वाजपेयी के सर के ऊपर का गमला गिर गया था, किसी ने ईंट मार दी थी उसके सर पे, उसकी याददाश्त चली गई थी, उसने पिक्चर साइन करी क्यों? क्या मतलब है आपका? हमने करवाया ये? यार एक बात बताओ मुझे, प्रेगनेंसी इतनी प्लेजेंट चीज है और हर किसी का इसको रिवील करने का अपना अपना तरीका होता है, बट ऑल ऑफ दोस तरीकाज आर वेरी प्लेजेंट। पर शिरीष कुंदर, क्योंकि वो अपनी गांड से सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि इसमें एक मैं दिखाऊंगा, एक पत्नी को, वो अपने पति को बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, पर वो ऐसे नहीं बता रही है कि खुश होकर, वो बता रही है कि घर में कोई तीसरा आ गया है, मैं अकेली नहीं। टू विच मनोज वाजपेयी जो उस तरफ बैठे हैं लैपटॉप के, वो कहते हैं कौन आ गया है। मतलब बड़े प्यार से, जैसे हर कोई तीसरे दिन कोई ना कोई तीसरा चौथा बंदा घर में चलते फिरते घुस जाता है। कोई साथ रात गुजार रहा है। कौन? मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा। वो कह रही है घर में कोई घुस गया, वो कह रहा बताओ ना। अबे चूती है, अगर तेरे घर में कोई घुस गया तो तू उसको बोल, पुलिस को फोन कर, वहां से कुछ तो कर, ऐसा लगे कि घर में कोई घुसा है। वो कहता है कुछ नहीं है, तो घुसते ही रहते हैं। फिर जब मनोज वाजपेयी थोड़ा घबरा से जाता है ना, हमारी मेड इन श्रीलंका एंजेलिना जोली यानी जैक्विलीन फर्नांडिस बोलती है, हाँ आई एम तो प्रेग्नेंट। 3 बार चेक किया, सरप्राइज। वहीं से मुझे लगा बहनचोद ये पिक्चर ना बस आग लगने वाली है अगले 1.25 घंटे में। तो मोहित रायना है इस पिक्चर के सस्ते शेरलॉक होम्स। जब इनको दारू पीने से फुर्सत मिल जाती है तो ये कभी कभार मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये इस पिक्चर में 5 लड़कियों के सीरियल मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने एक उत्तराखंड के शहर में आते हैं। फिर आता है एक ऐसा सीन जहां पे आपके ब्रेन के जो सारे सेल है ना, सारे अमीबा मर जाएंगे। ये सीन इतना बुरा है और इतना चूतिया है कि इस सीन का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये भाई साहब 4 पैक टिका के एक फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको लगता है शायद यहाँ पे उन्हीं 5 लड़कियों की लाशें दफन होंगी। तो वहां जाके ये लाशों को ढूंढते कैसे हैं, ये अपने दोस्त इंस्पेक्टर से पूछते हैं, दोस्त लाशें कितनी थी? वो कहता है सर 5। वो देखो गमले कितने हैं? वो कहता है सर 5। गमलों के नीचे लाशें, बस गमलों के नीचे लाशें, सॉल्व मर्डर केस। 5 गमले खोदो उनके नीचे। मतलब सीरियल किलर इतना चूतिया है कि हर लाश को दफन करने के बाद उसके ऊपर वो मनी प्लांट का एक गमला लगा गया कि पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा उनको आसानी हो जाएगी, लाश यहां ढूंढ लेंगे आराम से। यार क्या करूं मैं, आगे रिव्यू करना है क्या? अभी 15 मिनट ही हुए थे मुझे इस पिक्चर का टॉर्चर झेलते झेलते और मेरे सब्र का बांध टूट गया। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि शिरीष कुंदर को एक लेटर लिखा जाए, एक पत्र के द्वारा उसको समझाया जाए कि भाई होश में आ जा। Not so dear Shirish, I am writing this to you in pain and extreme disbelief. भोसड़िया बनाया क्या है ये? I now fully understand why SRK slapped you years ago. मेरे हिसाब से तो तुझे एक धमाकेदार और चांटा लगना चाहिए। For the love of Jesus Christ, stop making films. Please stop. Worst regards, Indian audiences. तो भाई ऐसे ही चुतियापे की रेलगाड़ी आगे बढ़ती है और मनोज वाजपेयी को हो जाती है जेल। और फिर आती है फ्रंट ड्राइवर सीट में हमारी श्रीलंकन मेड एंजेलिना जोली, जैक्विलीन फर्नांडिस। और फिर शुरू होता है इनकी गंदी एक्टिंग का नंगा नाच। तो भाई सब कुछ छोड़ो, पहले तो तुम इन बहन जी को
हिंदी बोलनी सिखाओ। ये भाई 8-10 लाइनें तो ऐसी हैं पिक्चर में जहां पे ये गलत की गलत हिंदी बोली जा रही है और रोल चले जा रहा है। ड्रिंक के लिए आया है तो प्लीज जल्दी करो और जा। तो फिर जैकलीन पहुंचती है मनोज वाजपेयी से मिलने जेल में और पूछती हैं कि अब हम क्या करें, इतनी बुरी एक्टिंग तो कर ही ली है, अब आगे क्या करें मनोज। तो मनोज जी इनको कहते हैं तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ मेरे, वहां पे मेरे लैपटॉप में से रस्तोगी लॉयर को ढूंढ के निकालो। तो ये मैडम कहती है ठीक है, और ये चल पड़ती है। वो देखती है वहां जाके, अरे बहनचोद पासवर्ड तो गलत है। मैंने कहा बहन तू इतनी बड़े बड़े बकचोदी के फॉर्म तुम दोनों ने बैठ के भरे, वहां पर पासवर्ड ही पूछ लेती। फिर जैकलीन करती हैं हैकिंग की दुनिया का सबसे बड़ा हैक। ऐसा पासवर्ड हैक आज तक हमने हॉलीवुड में भी नहीं देखा, बॉलीवुड में तो जाने ही दो। कोई भी फायरवॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ट्रंप की मैक्सिकन वॉल, कोई रोक ही नहीं सकती थी। और फिर आता है पिक्चर में लोड़ू लॉयर रस्तोगी। पिक्चर की तो गांड मारो खैर, मेरे को यह समझ नहीं आया रस्तोगी जो दिल का मरीज था उसकी बीवी इतनी हॉट कैसे थी। Very well actually. I'm Mrs. Rastogi. तो रस्तोगी सब कुछ सोचने के बाद एक सॉल्यूशन निकालता है और जैकलीन को कहता है अगर तुम्हें अपने पति को बचाना है ना तो बहन तुम सीरियल किलर की तरह एक मर्डर और कर दो। मतलब बहन चो रस्तोगी हैं एक बंदे को बचाने के लिए मैं दूसरा मर्डर कर दूं। मर्डर ना हो गया आलू वड़े की सब्जी हो गई, जब मर्जी मुंह फाड़ के फरमाइश कर दो अभी बन जाएगी। जैकलीन कहती हैं रस्तोगी जी मेरे पति ने नहीं मारा है, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा है जो पुलिस वाला है। रस्तोगी एक्साइटेड होकर कहता है बहन क्या तू ये प्रूव कर सकती है। मैंने कहा अबे भोसड़ी के रस्तोगी, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। तेरे को उसने पैसे दिए ना, लॉयर तू है, तू प्रूव करेगा, वो क्यों प्रूव करेगी, उससे तो एक्टिंग भी नहीं हो रही। टू विच जैकलीन कहती है मर्डर, सीरियल मर्डर नहीं रस्तोगी जी ये तो नहीं होगा। वो कहा नहीं मर्डर तो करना पड़ेगा। कहती चलो ठीक है आई ट्राई। अब भाई रस्तोगी से मुगली गुट्टी लेने के बाद जैकलीन पहुंच जाती हैं ऐसी लड़की को ढूंढने जो कुंवारी भी हो और प्रेग्नेंट भी हो। अब पूरे 5 मिनट वो बिताती हैं और उनको एक लड़की मिल जाती है जो बाय चांस उनकी स्टूडेंट होती है, उसका नाम होता है अनुष्का। अब तुम पूछोगे भाई कि जैकलीन की अगर वो स्टूडेंट होती है तो वो उसे पढ़ाती क्या है। ये तो भाई हमें भी नहीं पता और मुझे लगता है शिरीष कुंदर को भी पता ही नहीं था कि जैकलीन पढ़ाती क्या है पूरे पिक्चर में। यहाँ है गांड में घुसा हुआ तेरा दिमाग। तो भाई फिर एक सीन आता है जिसमें यार मुझे समझ ही नहीं आया, ना इसका सर है ना पैर है, बहनचोद दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं है। जैकलीन गाड़ी में बैठी होती है और वो अपने बच्चे को कहती है कि बेबी मैं बोर हो गई हूँ और अब मैं जितनी भी सीरियल किलिंग करूंगी ना उसके सारे प्लान तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी ताकि मैं बोर ना हूं। अब से टाटा को बचाने के सारे प्लान्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी ताकि मैं अकेले सोच सोच के पागल ना हो जाऊं। वाह बेटा वाह। मैंने कहा अभिमन्यु अपने पेट से चक्रव्यूह रचना सीखा था, लेकिन ना मैं तेरे को टेड बंडी बनाऊंगी, तू बनेगा टेड बंडी द सीरियल किलर। अब यहाँ तक आते आते जैकलीन की एक्टिंग ऑलरेडी इतनी वाहियात थी कि मेरे को खट्टी डकारे आने लगी और मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सलमान भाई को, हमारे भाईजान को जो करता धरता है इन श्रीलंकन ब्यूटी के, इनको लिखा जाए लेटर और समझाया जाए कि करे तो करे क्या इस दिक्कत के बारे में। माई लवली भाईजान आई लव यू बट आई एम राइटिंग दिस टू डिस्कस कि जैकलीन का करें तो करें क्या। She has stopped acting ever since she started hanging out with you at your Panvel farm house. But anyway, I will suggest कि लॉकडाउन खुलते ही पहली फ्लाइट से इनको श्रीलंका वापस भेज दिया जाए, काफ़ी अच्छा रहेगा। Of course with you, Indian audiences. तो किडनैपिंग की प्रिपरेशन करने के लिए वंडर वुमन बन के जाती हैं जैकलीन और लेके आती हैं एक क्लोरोफॉर्म की बोतल। अब क्लोरोफॉर्म की बोतल के ऊपर क्लोरोफॉर्म लिखा है तो ऑब्वियसली वो क्लोरोफॉर्म तो होगी ही नहीं ना। तो जैकलीन क्या करती है उसको ब्रेड पे डाल देती है और एक कुत्ते को उससे नॉकआउट कर देती है। फिर वो अश्योर हो जाती है कि ये क्लोरोफॉर्म ही है। मैंने कहा अरे यार जैकलीन आखिर ये चूतिया कौन है। तो भाई फिर आता है एक किडनैपिंग सीन जहां पर जैकलीन कोशिश करती है अनुष्का को किडनैप करने की और उस 10 मिनट के अंदर ये पिक्चर बन जाती है क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। वो लड़की अनुष्का जो होती है वो होती है टाइक्वांडो की वर्ल्ड चैंपियन और वो जो गेर के गांड तोड़ती है जैकलीन की, भाई मजा आ जाए। और मार जैकलीन को थोड़ी भड़ास तो निकले, ऐसी एक्टिंग करती तो 4-5 हाथ लगने चाहिए इसके। जैसे तैसे करके जैकलीन इसको ले आती हैं अपनी मैटरनिटी होम में। अब मैटरनिटी होम में आके तुम्हें लगेगा भाई कि इसको बांधा हुआ है, बंदी बनाया हुआ है, तो थोड़ी घबराई होगी, बट नहीं, अनुष्का वहां उससे बातें चोद रही है। तुम जिंगल हो, तुम गे हो, तुम्हारी स्माइल तो काफी अच्छी है, परफ्यूम भी बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा वो बहन ये क्या हो रहा है, थोड़ा तो ऐसे बिहेव कर, तेरे पेट में बच्चा है, तेरे को सीरियल किलर उठा के ले गया। वो नहीं, वो कहेगी उबले अंडे खाओगी, कचौड़ी खाओगी, ये सब बातें चल रही है। फिर आता है इस पिक्चर का एक आइकॉनिक सीन। ये सीन डिफाइन करता है कि बहन जो शिरीष कुंदर
जमाई चूती। अनुष्का के हाथ एक स्कैल्पल लग जाता है और वो अपने हाथ पैर को खोल लेती है और आजाद हो जाती है। तो इन यूजुअल सिनेरियो, ना नॉर्मल सिनेरियो, भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आदमी भागता है, फोन करता है पुलिस को या छुप जाता है कहीं जाके कातिल से दूर, लेकिन नहीं, तो वो क्या करती है, वो खुली हुई रोप से एक सुंदर सा, एकदम बड़ा बढ़िया सा फक यू बनाती है स्ट्रेचर के ऊपर। जो पूरा शॉट लेके दिखाया गया शिरीष कुंदर को, बहनचोद रोंगटे खड़े हुए हैं, क्या सीन है मारा चोद। तो भाई जैसे जैसे करके मनोज वाजपेयी हो जाता है रिहा और देखता है बहनचोद अनुष्का तो जिंदा है, ओ माय गॉड ये अनुष्का कैसे है। तो वो जैकलीन से पूछता है कि ये अनुष्का जिंदा है, तुमने मारा किसे। तो वो कहती मैंने मारा नहीं किसी को, मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ से बॉडीज लेती थी वहाँ से एक ऐसी बॉडी लेके आई जो मरी भी हुई थी, लाश भी थी, तुम सारे चूतिया भी हो, उसमें फीटस भी थी। आवारस बॉडी और फीटस थी जो मैंने हॉस्पिटल से ली है। अबे बहन जो वो लाश है किसी के बाप का वेस्पा नहीं है जो अभी चला के यार शाम को दे जाऊंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले। फिर मनोज वाजपेयी पूछता है कि बट बहन तूने ये किया कैसे, उसकी गर्दन कैसे काटी, उसके हाथ पैर कैसे काटे, कैसे किया तूने ये। टू विच जैकलीन कहती है बड़े प्राउडली, फिर मैंने अपने टैटू और सेल्फ मेड MUA के मेकअप आर्टिस्ट के स्किल्स लगा के ऐसी बॉडी बनाई हुआ। फिर मेरे मेकअप और टैटू स्किल्स काम आए। मैंने कहा बहन मैंने कहा बस यार, मैंने कहा चलते हैं यार घर, मेरे से तो नहीं होगी यार अभी और बस। भाई इस पिक्चर में अगर कोई राइजिंग स्टार है ना तो वो तुमने उसको देखा ही नहीं। वो लगता है एक बंदा जो स्प्लिट्सविला से बुलाया हो। नहीं, वो स्प्लिट्सविला से है नहीं, उसने स्प्लिट्सविला में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस चूतिया की हरकतें सारी वैसी हैं जैसे स्प्लिट्सविला वाले गांडुओं की होती। तो ये भाई होता है अनुष्का का बॉयफ्रेंड, जो इतना बड़ा चूतिया होता है कि इसके हाथ में था कि भाई ये लास्ट में मनोज वाजपेयी को मार के पिक्चर खत्म करे, बेंचो खत्म हो ये भांग भोसड़ा। लेकिन नहीं, ये भाई जाता है और छुप जाता है कबर्ड के अंदर, एंड टू नोबडी सरप्राइज, जैसे स्प्लिट्सविला वाले लड़के गधे होते हैं, ये भाई अपने आप को उस कबर्ड में लॉक कर लेता है। लो बेंच। So I've been a complete joke, sir. यार मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि इस पिक्चर में बेंचो कोई मरता ही नहीं है। मनोज वाजपेयी वो पुलिस वाले का सर फाड़ देता है, वो कोमा में चला जाता है लेकिन मरता नहीं है। मनोज वाजपेयी जैकलीन को चाकू मार देता पेट में लेकिन वो मरती नहीं है। मनोज वाजपेयी को पुलिस वाला कोमा से बाहर आने के बाद पेट में चाकू मार देता है, वो भी नहीं मरता। तो भाई पिक्चर के एंड तक आते आते तुम्हारे को तीन चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। पहली, मनोज वाजपेयी किलर है। दूसरी, शिरीष कुंदर की ऊपर की बत्तियां बंद हैं। तीसरी चीज कि बहनचो हम सारे यहाँ चूती है जो हमने ये पिक्चर देखी। और भाई वेज मोमोज खाने वालों की कसम, मेरे लिए तो ये पिक्चर इतनी मनहूस साबित हुई ना कि आधे रास्ते में मेरी आधी फुटेज उड़ गई और मेरे को बहनचो दोबारा से रीशूट करना पड़ा सब कुछ। तो भाई ये था चक्रव्यूह मिसेस सीरियल किलर का। अब एक काम करो, घर पे बैठे ही हो तो इसको मत देखो, बाहर जाके दारू की लाइन में लग जाओ। 4-5 घंटे 6 घंटे लगोगे, 4 लट खाओगे, कम से कम दारू की बोतल तो मिलेगी। इसको देख के तो तुम्हारा खून ही जलेगा बहनचोद। और हाँ, जाते जाते यार प्लीज़ मेहनत कराए, डबल शूट करा है मैंने, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जाना।